हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में 3 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, सारे को कवर करेंगे। आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के सहयोग से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है? तो देखिए, ये है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ठीक है। इसे हाल ही में आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है भारतीय रेलवे के सहयोग से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित है और इसकी लंबाई 422 मीटर है, ठीक है। हाइपरलूप जो है ये एक एडवांस हाई स्पीड ट्रेवल सिस्टम है जिसमें कैप्सूल या पॉट्स वैक्यूम ट्यूबों के माध्यम से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है, ठीक है। और ये ट्रैक कहाँ पर है? आईआईटी मद्रास के परिसर में। इस ट्रैक की लंबाई है 422 मीटर। आईआईटी मद्रास की बात करें, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। वर्तमान में आईआईटी मद्रास के चेयरमैन हैं पवन कुमार गोयनका। आईआईटी मद्रास का मोट्टो है सिद्धिर्भवति कर्मजा, ठीक है। सिद्धिर्भवति कर्मजा, इंग्लिश में सक्सेस इज बर्न आउट ऑफ एक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म भारत एक्स का अधिग्रहण किसने किया है? तो देखिए, भारत एक्स जो है ये भारत में फाइनेंसिंग एक प्लेटफॉर्म है, इसे खरीद लिया है सुपर मनी ने, ठीक है। फ्लिपकार्ट का जो एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है सुपर मनी, इसी ने खरीद लिया है भारत एक्स को, ठीक है। सुपर मनी भारत का छठा सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? फ़ोन पे है, ठीक है। सुपर मनी की स्थापना की गई थी जुलाई 2024 में, पिछले साल ही। इसकी पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलाफ स्कोल्ज के स्थान पर जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है। इन्हें ओलाफ स्कोल्ज के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो यही है फ्रेडरिक मर्ज जिन्हें जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है। देखिए, जर्मनी की बात करें तो ये रहा जर्मनी का मैप। यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। जर्मनी यूरोप में रूस के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर रूस को साइड कर दें, रूस के यूरोप वाले भाग को साइड कर दें, तो जर्मनी जो है ये सबसे ज़्यादा यूरोप में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। जर्मनी को कवियों और विचारकों की भूमि कहा जाता है। इसकी राजधानी है बर्लिन। नए चांसलर नियुक्त हुए हैं फ्रेडरिक मर्ज। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग और यहाँ की करेंसी का नाम है यूरो। देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता जो है जर्मनी के संविधान से ली गई है, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पुरुष वर्ग में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हैं पंकज अडवाणी। भारत के मशहूर स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। इन्होंने हाल ही में पुरुष वर्ग में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज अडवाणी ने ईरान के आमिर सरकोश को हराया और पंकज अडवाणी का यह 14 एशियाई खिताब है, ठीक है, 14वां। 2025 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग में खिताब जीती मंगोलिया की नरनतुया, ठीक है। इनका पूरा नाम है नरनतुया बयारसाइखान। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कतर की कैपिटल दोहा में। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला वर्ग में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? अभी मैंने आप सभी को बताया है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरनतुया बयारसाइखान, जो कि मंगोलिया की हैं। इन्होंने महिला वर्ग में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। अंडर 20 वर्ग में ये खिताब किसने जीता? ये भी याद रखिएगा, शाहीन सब्जी ने जीता, जो कि ईरान के हैं। अगला क्वेश्चन, 31वां स्क्रीन एक्टर
गिल्ड अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 31वां स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स, इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया शहर में है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में सैग अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस अवार्ड समारोह में प्रमुख विजेताओं का नाम आपको याद रखना है। इसमें सर्वश्रेष्ठ कास्ट इन ए मोशन पिक्चर का पुरस्कार दिया गया कॉन्क्लेव फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया टिमोथी चालमेट को ए कम्प्लीट अननोन फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया डेमी मूर को द सब्सटेंस फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया कीरन कल्किन को अरियल पेन के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया जो साल्दाना को एमिलिया पेरेज फिल्म के लिए। ठीक है, वहीं इसी फिल्म पुरस्कार समारोह में सीरीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार शोगुन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीते हिरोयुकी सनादा। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में ये पुरस्कार जीती अन्ना सवाई। ठीक है, वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कॉमेडी सीरीज में कॉमेडी श्रेणी में ये पुरस्कार जीते मार्टिन शॉर्ट। वहीं कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार जीती जिन स्मार्ट। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विजेता हैं स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2025 के, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2025 में सैग लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया जेन फोंडा को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए लगातार कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अगर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इसे लगातार 7.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1944 को। इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF के साथ में की गई थी। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल, ये भी भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के हैं। विश्व बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी भी एक भारतीय मूल की हैं, अंशुला कांत। तीनों प्रमुख पदों पर जो हैं भारतवंशी हैं, इसलिए इन सभी को याद रखिएगा। देखिए, IBRD और एक IDA, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की ये शाखाएं हैं और इनका काम जो है एग्जाम्स में बार बार पूछ लेता है कि IBRD क्या करता है, IDA क्या करता है, वो जानिए। तो IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, तो विश्व बैंक समूह की ये ऋण देने वाली शाखा है। IBRD जो है ये मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करें तो ये विश्व बैंक की एक विकास वित्त संस्था है जो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, तो ये है IBRD और IDA। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन रिपोर्ट किसने जारी की है? इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व बैंक ने। ठीक है, इसी रिपोर्ट का नाम याद रखिए, द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन। ठीक है, इसी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि अगर भारत लगातार 7.8% की दर से अगर वृद्धि करता है तो 2047 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, तो ये ब्याज दर कितनी है? ब्याज दर है 8.25%। ठीक है, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.25% पर अपरिवर्तित रखा है, कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रमुख ब्याज दर होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स में खास करके ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में, तो इन्हें याद रखिएगा। रेपो रेट वर्तमान में कितना है? रेपो रेट जो है वर्तमान में 6.25% है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में 3.35% है। ठीक है, वहीं बैंक रेट कितना है? बैंक रेट वर्तमान में है 6.50%। आपसे पूछ दे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSFR कितना है? 6.50%। ठीक है, ये सभी दर याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम ईपीएफओ के बारे में जानते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका गठन हुआ था 4 मार्च 1952 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ईपीएफओ के वर्तमान में चेयरमैन हैं रमेश कृष्ण मूर्ति। और ये जो संगठन है ईपीएफओ, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? भारत का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उर्सुला वान डेर लेयन भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी, वह कौन है? ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयन, बताइए कौन है? ये हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, जो कि हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, यूरोपियन संघ की बात करें, यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं। यूरोपीय संघ की राजधानी किसे मानी जाती है? ब्रुसेल्स को, जो कि ऑलरेडी बेल्जियम की ये कैपिटल है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आई हुई थी। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में रोबर्टा मेत्सोला। नेक्स्ट, हाल ही में पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुरी में किया गया। और पुरी कहाँ पर है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए जेपी नड्डा, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार 2025-26 में कैंसर रोगियों के लिए देश भर में कितने डे केयर सेंटर स्थापित करेगी? तो देखिए, केंद्र सरकार जो है 2025-26 में कैंसर रोगियों के लिए पूरे देश भर में 200 डे केयर सेंटर स्थापित करेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? SABA यानी साबा फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो हाल ही में देखिए भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को हराकर SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। पहली बार भारतीय सीनियर महिला टीम ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और खिताब भी जीत लिया है, फाइनल में मालदीव को हराकर। तीसरा संस्करण था SABA महिला चैंपियनशिप, ये तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में किया गया था। खिताब जीता भारत ने फाइनल में मालदीव को हराकर। मालदीव जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है। माले इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उपराष्ट्रपति हैं हुसैन मोहम्मद लतीफ़। यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस और मालदीव की करेंसी का नाम है मालदीवियन रुफिया। ठीक है, रुफिया फ है, प नहीं है, फ है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कोलकाता नगर निगम की स्थिरता, स्वच्छता और लचीलापन सेक्टर परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने हाल ही में कोलकाता नगर निगम के लिए
नगर निगम के स्वच्छता लचीलापन सेक्टर परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस के मनीला के मंडालियोंग शहर में है। ठीक है, ये शहर का नाम भी पूछ सकता है, मनीला भी ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए दोनों ध्यान रखिए। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक में सदस्य देशों की संख्या है 69। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस क्विज का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है या फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, जितना भी डिटेल्स जानते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। जिनका आंसर जो है सही होगा उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा, तो सभी को पता चलेगा आंसर कौन सा सही है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।